हेलो गुड मॉर्निंग, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और मैंने अब तक जो टॉपिक पढ़ाया है जिसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत वो आपका पहला था हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा टॉपिक था आपका हिस्ट्री, तीसरा यूजेज ऑफ कंप्यूटर, चौथा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आपका क्लासिफिकेशन कल बताया मैंने आपको। और आज जो है प्रैक्टिस टेस्ट पर बात करेंगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, इस पर बात करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर पहला है कि टेलीफोन रिले या लाइट बल्ब और बैटरी का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था? जॉर्ज स्टिग्लिट्ज़ ने, कोनार्ड जूस ने, क्लार्क शॉसान ने या हार्वर्ड एच एलिकेन ने? तो कैलकुलेटर सबसे पहले प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? तो उसका जो नाम है आपका, उसको कहते हैं जॉर्ज बुश ने, अर्थात इसका फर्स्ट इज राइट आंसर है जॉर्ज स्टिग्लिट्ज़ ने बनाया था, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। अगला है कि त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। कोई आईक्यू ना होना, गति, मापनीयता होना, सटीकता होना। अगर त्रुटि मुक्त अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब है कि वो 100% आपका करेक्ट है। 100% क्या है? करेक्ट है। और 100% जब करेक्ट होता है तो वो त्रुटि मुक्त होता है, और उसको हम अपनी भाषा में सटीकता कहते हैं, या इंग्लिश में एक्यूरेसी कहते हैं, एक्यूरेसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या है? डी। डी इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किसी कार्य को करने में सक्षम बनाती है? वो होती है परिश्रम, यानी कि हार्ड, सटीकता मतलब एक्यूरेसी, या स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, या बहुमुखी मतलब वर्सेटाइल। तो देखिए, बिना मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं अगर होता है तो उस कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या होती है? ऑटोमेटिक अर्थात स्वचालित। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वचालित। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया? हेवेलेट पैकॉर्ड 1980 में, या एप्सन 1981 में, या लैपलिंग ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक 1982 में, या टैडी मॉडल 200 या 1985 में? तो फोर्थ का जो राइट आंसर है आपका, उसको कहते हैं एप्सन, यानी विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है आपका। इसमें दो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पॉइंट है। किसने बनाया? तो उसने एप्सन ने बनाया। और किसने सन बनाया? 1981 में। तो इसलिए इसका बी इज करेक्ट आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन या कंप्यूटर की विशेषता को कहते हैं। लचीलापन या कंप्यूटर की विशेषता को
कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, लचीलापन का मतलब होता है वर्सेलिटी, मतलब हर जगह चौमुखी बहुमुखी भी प्रतिभा करने के मतलब होता है, तो उसको कहते हैं बहुविज्ञता, अर्थात बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, जिसे कहते हैं इंग्लिश में वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी, टीलिटी, वर्सेटिलिटी है आपका, यानी बहुविज्ञता। सॉरी, ये प्रॉपर्टी आपकी फिफ्थ है, कंप्यूटर की ये प्रॉपर्टी है बहुविज्ञता, जिसके अंदर लचीलापन पाया जाता है, कंप्यूटर की एक विशेषता को दर्शाता है। 6 क्वेश्चन, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे एक ही समय में अलग अलग काम करने की समर्थ बनाती है? कौन ऐसी विशेषता है कि एक ही समय में अलग अलग काम करने की समर्थ को बताती है? तो ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं कर्मठता या शुद्धता या गति या अस्थिरता। तो अस्थिरता जो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है, उसे कहते हैं अस्थिरता। अस्थिरता एक ही समय में अलग अलग काम करने के समर्थ बनाती है, तो उसका राइट आंसर डी है 6 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सटीकता और दक्षता के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को क्षमता को संदर्भित करता है? रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस और वर्सेटिलिटी। तो 7वें का जो राइट आंसर है उसको कहते हैं वर्सेटिलिटी, सटीकता दक्षता के साथ विभिन्न कार्यों को करने में कंप्यूटर क्षमता को संदर्भित करता है। तो 7वें का जो राइट आंसर है वर्सेटिलिटी, मतलब इसको कहते हैं बहुमुखता, यानी किसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछने किया है तो वर्सेटिलिटी होती है, यानी कि इसका डी इज करेक्ट आंसर। यूनिवैक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिएगा, यूनिवैक का जो फुल फॉर्म होता है, आपको यूनिवैक का जो फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आपका हिस्ट्री का आपका लास्ट जो आप बताए होंगे यूनिवैक, तो इसका जो राइट आंसर है 8 का जो राइट आंसर है उसका पहला इज करेक्ट आंसर, पहला इज करेक्ट आंसर है। यूजर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए प्रयोग में लाते हैं टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप या हैंड हेल्ड। तो 9th में मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर की बात किया है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर की बात किया है, तो उसमें ना नोड होता, नोड एक कंप्यूटर को बोलते ही हैं, डेस्कटॉप एक कंप्यूटर होता है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर होता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है मिनी टास्किंग, मेनी यूजर, मल्टी यूजर टास्किंग कंप्यूटर होता है, और चूँकि हैंड हेल्ड तो आपका एक मोबाइल की बात कर रहा है जो आपके हाथों में चलाई जाती है, ये मोबाइल है आपका, तो मोबाइल तो हो नहीं सकता। नोड का मतलब होता है एक सिस्टम की बात कर रहा है, और डेस्कटॉप का मतलब एक सिस्टम, तो वो से टर्मिनल कहते हैं, क्या कहते हैं? टर्मिनल। तो ए इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में इसके परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियां थी, तो चौथी पीढ़ी जो आपको दिखाया गया है, चौथी पीढ़ी, उसमें आपको बताया गया था VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया है, यानी IC का। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। तो आपको क्या बोला? वैक्यूम ट्यूब। तो इसका जो राइट आंसर होगा C इज करेक्ट आंसर है,
आपका पहली पीढ़ी में। उन्नत तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि के मुख्य रूप से पीढ़ी के कंप्यूटरों के गुण होते हैं। तो तीसरे में तो है नहीं, न चौथे में है, न दूसरी में है। तो इसका जो राइट आंसर 11 का होगा, 11 का जो राइट आंसर होगा, पांचवी पीढ़ी को बोलते हैं, जिसे एआई का जमाना करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई का जमाना है। बिना किसी थकान या, ये ध्यान दीजिए जितने क्वेश्चन हैं ये पेपरों में यूपी पीसीएल 2019 पूछे गए हैं। तो जो जितने क्वेश्चन हैं वो कहीं न कहीं पेपरों में पूछे गए हैं और उसका ही मैंने संग्रह बनाया है। तो जो भी कृपया वीडियो को फंडामेंटली तैयार करना चाहता है तो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और ये बिहार में कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती आ रही है बीपीएससी टीआरई 4.0 में, उसके अंदर ये आपके क्वेश्चन रामबाण होंगे। जो हमारे टॉपिक से अगर तैयारी करता है तो उसको 0 लेवल से मैंने पहले थ्योरी पढ़ाया है, अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। तो डेली इसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिसमें आज स्टार्ट किया हूँ बहुविकल्पी। तो ये मेरा आपका 11वां क्वेश्चन है और एक एक करके पॉइंट को, हर पॉइंट को मैं समझाऊंगा। इसलिए बेफिक्र होकर के आप तैयारी करना चाहते हैं 0 लेवल से एडवांस लेवल, तो उदय ज्ञान इन्फोटेक को आप सब्सक्राइब चैनल कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करने की कंप्यूटर को विशेषता को क्या कहते हैं? उद्यमशीलता, आईक्यू, बहुविज्ञता या गति? तो ध्यान दीजिए, इसको जो बेसिकली 12 का जो राइट आंसर है, उद्यमशीलता का मतलब ही होता है उद्यमशीलता। तो उद्यमशीलता का मतलब ही होता है आपका डेलीगेंस, जो बिना थके काम करे, डेलीगेंस होता है। तो ये आपका राइट आंसर ए है। आईक्यू तो हो नहीं सकता, बहुवर्सटिली नहीं है ना स्पीड है। तो आपका पहला इस करेक्ट आंसर है, इसको डेलीगेंस कहते हैं। डेलीगेंस, जो बिना थका त्रुटि के लगातार काम करता है। तो कंप्यूटर की विशेषता डेलीगेंस है, यानी उद्यमशीलता। नेक्स्ट, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकेंड पर विचार करेंगे। तो उसने क्या किया है कि कहा है फर्स्ट ऑपरेशन में कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, माने 1 का माने ये 1 जो लिखा है पॉइंट में, उसमें सी से जो ट्रांजिस्टर था दूसरी पीढ़ी था, VLSI जो था आपका पहला ऑप्शन यानी चौथी पीढ़ी था। डी जो है आपका डी पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज, और पांचवी पीढ़ी में आपका क्या था, पांचवी पीढ़ी में परम। तो आपका 13 का जो राइट आंसर है, 13 का, वो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हर पॉइंट जो आपके मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिस्टर का उपयोग आपको किया गया था दूसरी पीढ़ी में, इसलिए सी इसका राइट है, पहला का सी राइट है। VLSI का यूज किया गया था चौथी पीढ़ी में। मशीन लैंग्वेज का जो यूज किया गया था आपका पहली पीढ़ी में, और परम कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ था वो पांचवी पीढ़ी में। इसलिए 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी करेक्ट आंसर है। तो आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के जनरेशन में किया गया था? दूसरी पीढ़ी के जनरेशन में किया गया था। तो पहला है आईसी, पहला अगर देखा जाए तो आईसी है। आईसी आपका तीसरी पीढ़ी है, यानी थर्ड जनरेशन। ट्रांजिस्टर आपका सेकेंड पीढ़ी है। माइक्रो प्रोसेसर जिसे कहते हैं थर्ड पीढ़ी को ही बोलते हैं, और वैक्यूम आपका फर्स्ट पीढ़ी है। तो इसका जो पूछा है सेकेंड जनरेशन में, तो उसका राइट आंसर आपका क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर है। बी इज राइट आंसर है आपका, बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? परम, अनुराग, AS400 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर है
देखिए भारतीय सुपर कंप्यूटर में परम कंप्यूटर था भारत का ही आपका। अनुराग भी हमारे भारत में ही बना है, और AS400 ये हमारे भारत में नहीं बना है, तो आपका सी इज राइट आंसर है। डिलीजेंस यानी कि आपका बिना थके हुए ईमानदारी से काम करना नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध इनमें से किससे है? एक कंप्यूटर समान सटीकता और कुशलता के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। एक कंप्यूटर 100% सटीकता के साथ काम कर सकता है। एक कंप्यूटर तेज गति से काम कर सकता है, और एक कंप्यूटर समान स्वतंत्रता और सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य और गणनाएं कर सकता है। तो 16 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका कई मिलियन कार्य गणनाएं कर सकता है, और सक्षमता भी है, सटीकता भी है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है आपका डी इज करेक्ट आंसर है। 16 का डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वह कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल डेटा को प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? एनालॉग एवं डिजिटल डेटा को प्रोसेस करता है। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के टाइप में मैंने बताया था आपको कि पर्पज ऑफ कंप्यूटर, उसमें आपको एक बताए थे एनालॉग, दूसरा बताए थे डिजिटल, और तीसरा बताए थे हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में जो क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों का समेशन होता है। तो ये कह रहा है कि एक कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल डेटा को प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं, अर्थात सी इज करेक्ट आंसर। BINAC क्या है? BINAC क्या है? तो 18 का जो राइट आंसर है आपको एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा, BNIC का जो फुल फॉर्म होता है BNIC का, तो BIN से होता है बाइनरी, और A का मतलब होता है ऑटोमेटिक, और C का मतलब होता है कंप्यूटर। तो इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या है आपका? ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ए इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उन कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निम्नलिखित परिपथिक के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, चौथी पीढ़ी में आपका VLSI, और तीसरी पीढ़ी में आपका IC का प्रयोग किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो आपका जो राइट आंसर है डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में विकल्पों में उनकी डेटा संसाधन क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। डेटा संसाधन की अगर बात किया जाए तो ये ध्यान दीजिएगा, साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं ये, और उसके में आपका माइक्रो आता है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक सुपर कंप्यूटर होता है। लेकिन 3 कंप्यूटर के बारे में ही बात किया है। तो इसमें जो डेटा संसाधन का प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर अगर देखा जाए तो किसमें सबसे फास्ट होता है उसके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का जो राइट आंसर है आपका, ध्यान दीजिएगा, पहले माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी इज करेक्ट आंसर। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया? किस पीढ़ी में? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो ट्रांजिस्टर आपको अभी बताए हैं कि वो कौन सी पीढ़ी थी आपकी? सेकेंड पीढ़ी है। नेक्स्ट, पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का उपयोग किया गया है। 22 का जो क्वेश्चन का राइट आंसर है उसमें अब करा है कि निम्न में से कौन सा किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का उपयोग किया गया है? तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली आपको बताए हैं 22 का जो राइट आंसर है वो है आपका चतुर्थ पीढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी है? चतुर्थ पीढ़ी है। निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? देखिएगा, हमने बताया कि इनियक प्रथम पीढ़ी का होता है, यूनिवैक प्रथम पीढ़ी का, IBM 701 भी प्रथम पीढ़ी का है,
PDA 12 जो होता है आपका 23 का, PDA 12 जो होता है आपका प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर नहीं है। तो आपका बी इज करेक्ट आंसर। CAD का पूर्ण रूप क्या है? कैड बोलते हैं। CAD को क्या बोलते हैं? बेसिकली कैड बोला जाता है आपका। CAD को कैड बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर है, इसका कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एकेडमिक डिजाइन। गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, अर्थात ए इज करेक्ट आंसर है आपका। इनियक एडवायक आदि पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण दूसरी, चौथी, तीसरी, प्रथम। तो ध्यान दीजिएगा, मैं जितने भी बताएं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में लिखाए हैं बेसिकली सब के सब लगभग क्या हैं आपके प्रथम कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। डी इज करेक्ट आंसर। निर्दिष्ट विशेषीकृत का करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के जो पर्पज था, एक होता था कि जनरल पर्पज, एक स्पेशल पर्पज। तो अगर विशिष्ट है तो उस कंप्यूटर का जो नाम होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। निम्नलिखित में कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया? हेलेट पैकर्ड, एप्सन, लैप्टिस ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर इंक या माइक्रोसॉफ्ट? बाजार में 27 का जो राइट आंसर है वो आपको पहले ही बताए थे कि शुरू में कि एप्सन जो है सबसे पहले कंप्यूटर बना था, एप्सन, इसलिए बी करेक्ट आंसर इसका है। कंप्यूटर में प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में इनमें से कौन सी श्रृंखला सही है? ये जितनी चीज़ दिया है कि लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी कंप्यूटर था, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, उसके बेस पर इसने बताया है। तो अगर बढ़ते क्रम में देखा जाए तो उसमें 28 का जो राइट आंसर है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा वैक्यूम ट्यूब सही है, लेकिन जावा गलत है। जावा आपका चौथी पीढ़ी है या तीसरी पीढ़ी का है, तो ये गलत हो गया। ट्रांजिस्टर ठीक है आपका, और असेंबली लैंग्वेज ये भी सही है, लेकिन क्रे ये सुपर कंप्यूटर है, ये आपका सीधे जंप कर गया कहाँ पर? पांचवी लैंग्वेज पर। VLSI जो है आपका अल्ट्रा लार्ज और IC सेकेंड पीढ़ी का चीज़ है। तो ये आपस में इधर से उधर डेटा हुआ है, तो ये भी नहीं। मशीन लैंग्वेज सही है फर्स्ट, और ट्रांजिस्टर नहीं, गलत हो गया। मशीन लैंग्वेज में ट्रांजिस्टर का यूज नहीं किया गया है। मशीन लैंग्वेज में आपका यूज बेसिकली जो किया गया है, हाँ ट्रांजिस्टर हो गया। ULSI नहीं होता है, VLSI होता है पहली बात। जावा ये चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है आपका, तो ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर आ गया, तो ये गलत चीज़ दिया है। इनियक प्रथम पीढ़ी का था, उसके बाद सेकेंड में ट्रांजिस्टर का यूज आया, फिर ये सेकेंड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन है, माने करके आप परम है फिफ्थ जनरेशन है। तो लास्ट में राइट आपका क्या है? डी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन, बिल गेट्स, ए और बी दोनों या उपरोक्त में सभी? तो 29 का जो राइट आंसर है कि पा एलन भी बोला जाता है, पायलन को भी बोला जाता है और बिल गेट्स को, तो इसलिए राइट आंसर क्या है आपका? सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब आपस में मिलता नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। तो कौन से सुमेलित नहीं है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, माइक्रो कंप्यूटर आपका साइज के आधार पर है, मिनी कंप्यूटर साइज के आधार पर है, सुपर कंप्यूटर साइज के आधार पर है, नोटबुक कंप्यूटर साइज के आधार पर है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर जो होता है आपका बेसिकली जो बनाया गया है वो आपको बनाया गया है पर्पज के आधार पर। तो पर्पज के आधार पर जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। तो डी जो है 30 का जो डी है आपका अलग है, इसलिए ये आपको सुमेलित नहीं है। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीकी को किस तकनीकी में परिवर्तित किया गया? तो पांचवी पीढ़ी में जाना है, या VLSI आपकी चौथी पीढ़ी है, तो इसको VLSI की जगह ULSI किया गया, अर्थात इसका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।
फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर। मोलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, फार्मो कंप्यूटर। मोलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर का क्या नाम दिया गया? तो 32 का जो राइट आंसर है उसको नैनो कंप्यूटर के नाम दिया गया। किस नाम? नैनो कंप्यूटर। सी इज करेक्ट आंसर। स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की? जॉन वान न्यूमैन, चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन मैचाली। तो ध्यान दीजिएगा, स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जो है जॉन वान न्यूमैन ने दिया था। तो 33 का जो राइट आंसर है आपका ए है। ये हिस्ट्री आप कंप्यूटर में जब पढ़ेंगे तो आपको स्टोर प्रोग्राम का अवधारणा लिखाया गया है। माइक्रो कंप्यूटर की घड़ी का वेग नापा जाता है mH मेगाहर्ट्ज में, बिट में, MIPS में या M फ्लॉप में। तो 34 का जो राइट आंसर है उसको mH में नापा जाता है माइक्रो कंप्यूटर का, मेगाहर्ट्ज में। यानी एज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर की बुनियादी आर्किटेक्चर को किसके द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? ब्लेज पास्कल को, गॉर्डन म्यूर को, जॉन वान न्यूमैन को, चार्ल्स बैबेज को। तो ध्यान दीजिएगा 35 का जो राइट आंसर है, 35 का जो राइट आंसर है वो जॉन वान न्यू को कंप्यूटर की बुनियादी आर्किटेक्चर को बनाने के यूज किया गया था, अर्थात इसका जो डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ और कब लगा था? तो भारत का पहला कंप्यूटर जो था, ये ध्यान दीजिएगा, कोलकाता में लगा था। कोलकाता नहीं, पहला कंप्यूटर, भारत का जो पहला कंप्यूटर जो था वो आपको कलकत्ता, हाँ कलकत्ता में लगा था, और उसका नाम था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। इस सांख्यिकी संस्था जो थी आपकी कलकत्ता में, उसमें सबसे पहले भारत में पहला कंप्यूटर लगा था। सी इज करेक्ट आंसर, कलकत्ता है, और 1995 में यह हुआ था। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन सर्वर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 38 का जो राइट आंसर है, 37 का जो राइट आंसर होगा, 37 का जो राइट आंसर होगा उसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर आधारित जितने भी कंप्यूटर हैं उसको पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। एज करेक्ट आंसर। 38 का जो राइट आंसर है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकन कंपनी को बिग ब्लू कहा गया? बिग ब्लू कहा गया। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को, कैम्पैक्ट कार्प को, IBM को या टेंडी सेवनस को। तो कंपनी को बिग ब्लू जो कहा गया है उसको कहा गया था IBM को। किसको कहा गया था? IBM को। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या था? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या थे? तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब था। तो जहाँ भी वैक्यूम ट्यूब लग जाए ना और वाल्व, तो उसको राइट मारिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। क्विज टाइम फॉर्मेट किस कंपनी ने विकसित किया था? क्विज टाइम फॉर्मेट किस कंपनी में विकसित? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सन माइक्रो सिस्टम या IBM ने। तो 40 का जो राइट आंसर है उसको क्या था? एप्पल ने। क्विज टाइम फॉर्मेट जो है एप्पल कंपनी ने विकसित किया था। किसने? एप्पल। तो बी इज करेक्ट आंसर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस सन में विकसित किए गए थे? तो सन भी मैंने आपको बताया, लिखाया है। तो उसका जो राइट आंसर है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में, वो पहली पीढ़ी कंप्यूटर जो था आपका, ये जो है फर्स्ट पीढ़ी का है, फर्स्ट, ये सेकेंड पीढ़ी का, यानी सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर कौन था? 1956 से 1965 में। और ये थर्ड पीढ़ी का है, थर्ड यानी कि थर्ड, और ये जो है फोर्थ पीढ़ी है। नहीं गलत है, ये तो फोर्थ पीढ़ी है, तो ये थर्ड पीढ़ी का है। तो इस तरह से आपका सेकेंड की बात करा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा
बीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर क्या होता है? डेस्कटॉप, वेब टर्मिनल, नेशनल नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क क्लाइंट या नेटवर्क सर्वर। तो सबसे जो टिपिकल होता है 42 का राइट आंसर है वो होता है नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर सबसे क्या होता है? टिपिकल होता है। इज करेक्ट आंसर। जॉन नेपियर अन्वेषक किसके हैं? तो जॉन नेपियर आपको बताए थे कि लघुगणक हैं कि बीजगणित के, कि एल्गोरिथम के, कि त्रिकोणमिति के। तो जॉन नेपियर, ध्यान दीजिएगा, जॉन नेपियर जो होता है वो आपके लघुगणक के अन्वेषक हैं। 43 का जो राइट आंसर है वो लघुगणक के अन्वेषक हैं, ये लिखाया गया था आपको। आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस सीपीयू अवयव का उपयोग किया गया था? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको यूज किया था ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का, यानी बीज करेक्ट आंसर। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीकी को क्या कहते हैं? मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज, मल्टीफंक्शनल। तो 45 का जो राइट आंसर है, 45 का जो राइट आंसर है उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। एक ही समय में एक से ज़्यादा कार्य करने को संपन्न मल्टीटास्किंग कहते हैं। बीज करेक्ट आंसर। प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? परम शक्ति, भास्कर, प्रथम या शक्ति? तो 46 का जो राइट आंसर है, 46 का जो राइट आंसर है वो है शक्ति। स्वदेशी जो है माइक्रो प्रोसेसर था वो शक्ति था। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया गया था? तो सुपर कंप्यूटर का सबसे पहला मैं बताया था आपको बिजनेस के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए? बिजनेस के लिए। तो 47 का जो राइट आंसर है, 47 का नहीं, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया गया था? अच्छा, उसका देखिए बिजनेस के लिए आपका यूनिवैक का बात कर रहे थे, उसमें आपका होगा मौसम पूर्वानुमान के लिए किया गया था। तो सीज करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ध्यान दीजिएगा, उसका जो आपको नाम जानते ही हैं, उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है? सुपर कंप्यूटर। बीज करेक्ट आंसर। कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट कौन था? साइमन या रोबोनॉट या क्वालिरियर R5 या स्पाइडर नॉट? तो उड़ने वाला 49 का जो राइट आंसर है, 49 का राइट आंसर है वो था साइमन। क्या था? साइमन। और लास्ट आपका सवाल, एक कंप्यूटर में आईसी के उपयोग ने कंप्यूटर के आकार और लागत को कम कर दिया, कंप्यूटर की कार्य क्षमता में कमी की, बाहरी उपकरणों की संख्या में वृद्धि की, हीटिंग की मात्रा को कमी की। तो 50 का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका कंप्यूटर के आकार और लागत को कम कर दिया। तो 50 का राइट आंसर क्या है? कंप्यूटर के आकार और लागत को कम कर दिया। तो कल मैं फिर 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। गुड नाइट्स।